एक मित्र ने पूछा है, अंतराकाश में नाद और नूर की स्पष्ट प्रतीति होती है, पर अपनी मौजूदगी भी प्रतीत होती है। मैं कैसे मिटूं? अंतर आकाश में अपने आप को कैसे खोया जाए? साधना के 3 मुख्य बिंदु हैं। अंतर साधना कहो, अंतर यात्रा कहो, 3 मुख्य बिंदु हैं। एक है ध्यान, एक है सुमिरन और एक है समाधि। यही 3 बिंदु हैं अंतर यात्रा के। और जब अंतर यात्रा और बहिर यात्रा दोनों जुड़ जाते हैं तो एक चौथा बिंदु प्रकट होता है जिसको साक्षी कहते हैं। यही 4 घाट हैं। ओशो से सुमित्रानंदन पंत ने पूछा, हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे, कि ओशो भारतीय आकाश के 10 मुख्य नक्षत्रों का नाम लेना पड़े तो आप किसके किसके नाम लेंगे? ओशो ने 10 गिना दिए। कृष्ण, बुद्ध, पतंजलि, गोरख, रामकृष्ण, कबीर और भी कुछ नाम 10। सुमित्रानंदन पंत ने कहा कि अगर 9 ही लेना पड़े तो एक को छांट दिया, उन्होंने 9 गिना दिए। फिर कहा 8 गिना दिए। फिर कहा केवल 7 गिना दिए। ऐसे करते करते कहा केवल 4। तो कहा ओशो ने कृष्ण, बुद्ध, पतंजलि, गोरख। 4 में कबीर भी हट गए, रामकृष्ण परमहंस और दूसरे संत भी हटा दिए गए। पंत जी ने कहा कि अब 3, केवल 3। ओशो ने कहा नहीं, अब हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि भारतीय अध्यात्म का जो मंदिर टिका है, जो महल टिका है, उसके ये 4 स्तंभ हैं। अब एक को भी हटा दो तो मकान गिर जाएगा। बहुत दिनों तक मेरे मन में ये जिज्ञासा बनी रही कि ओशो ने ये 4 पिलर जो कहा, ऐसा क्यों कहा? लेकिन बात तब समझ में आई जब मुझे भी संबोधि का अनुभव हुआ। तब बात समझ में आ गई कि बिल्कुल ठीक ओशो ने कहा, ये 4 से अब 3 नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि अध्यात्म के 4 मुख्य घाट हैं, 4 मुख्य पिलर हैं। क्या क्या है? ध्यान है, समाधि है, साक्षी है, सुमिरन है। तो ध्यान के लिए एक पिलर अगर किसी का नाम लेना पड़े तो बुद्ध का नाम लेना पड़ेगा। साक्षी के लिए अगर एक पिलर का नाम लेना पड़े तो कृष्ण का नाम लेना पड़ेगा। समाधि के लिए अगर एक ही पिलर का नाम लेना पड़े तो पतंजलि का नाम लेना पड़ेगा। और सुमिरन के लिए एक पिलर का नाम लेना पड़े तो गोरख का नाम लेना पड़ेगा। तो साधना के ये 4 मुख्य आयाम कहो, स्तंभ कहो, घाट कहो, इन 4 को समझने की जरूरत है। ध्यान क्या है? निराकार को जाने बिना ध्यान घटित नहीं होता। तो भीतर बंद आँखों से जो शून्य आकाश दिखाई पड़ता है, जिसमें गहराई तुमको नहीं दिखाई पड़ रही है, उसकी सतह दिखाई पड़ रही है, उसके प्रति जागना ध्यान है। सुमिरन क्या है? अब उस निराकार में गहराई दिखाई पड़ने लगी, अंतर आकाश को उसका नाम हो गया। अब वहाँ कई खजाने हैं, वहाँ नाद गूंज रहा है, नूर जगमगा रहा है। और जब आगे बढ़ोगे तो और भी बहुत कुछ है। उमंग है, मंगल है, अमृत है,
ऊर्जा है, शक्ति है, आनंद है, प्रेम है, बहुत सारे। लेकिन मुख्य रूप से नाद और नूर ये मुख्य है। इसलिए जिसको नाद सुनने को सुरति कहते हैं, भीतर नाद सुनो, और भीतर नूर देखो, उसको निरति कहते हैं। तो सुमिरन के ये दो मुख्य आयाम है, और भी आयाम है। अर्थात अंतर आकाश में जो खजाना है, अब उस खजाने के प्रति जब तुम जाग रहे हो तो फिर उसको कहते हैं सुमिरन। लेकिन जागने वाला कौन है? ये तुम्हारा चैतन्य है, चैतन्य है। तो इस तरह क्या हो गया, ध्यान में क्या होता है, एक ध्याता हुआ, जो तुम्हारी आत्मा का जो चैतन्य है वो ध्याता है। ध्येय क्या हो गया, निराकार। और ध्यान क्या हुआ, न ध्याता बचा न ध्येय बचा, जो बच गया वो ध्यान। अर्थात ध्याता प्लस ध्येय इज इक्वल टू ध्यान। ऐसे ही ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान। ज्ञाता क्या है, तुम्हारा चैतन्य ज्ञाता है। ज्ञेय क्या है, ये नाद और नूर ज्ञेय है। और फिर ज्ञान क्या है, अर्थात अब ये दोनों मिट गए, जो बचा वो ज्ञान है, अर्थात कि समाधि। समाधि में न ज्ञाता बचता है न ज्ञेय बचता है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, राम स्नेही ना मरे, कह कबीर समझाए। समाधि में ये सारे ज्ञेय और ज्ञाता ये दोनों मिट जाते हैं, बच जाता है केवल ज्ञान, जिसको हम समाधि कहते हैं। तो इस तरह इस बात को तुम समझ लो कि ध्यान क्या है, निराकार के प्रति जागना। सुमिरन क्या है, नाद और नूर जो ज्ञेय तत्व है इनके प्रति जागना। यहाँ तक चैतन्य बचा हुआ है। तुम जानते हो कि मैं चैतन्य हूँ, जो निराकार के प्रति भी जाग रहा हूँ, नाद के प्रति और नूर के प्रति भी जाग रहा हूँ। यहाँ ज्ञाता और ज्ञेय दोनों मौजूद हैं। लेकिन तुम कह रहे हो कि मैं मिट नहीं पाता, अर्थात मैं समाधि में नहीं जा पाता। अब समाधि में जाने के लिए अंतर आकाश का ज्ञान जरूरी है। अंतर आकाश अर्थात 3 डायमेंशनल निराकार, जिसमें प्रवेश करते ही तुम मिट जाते हो। ऐसा समझो कि गंगा नदी के किनारे तुम खड़े होकर के जब तक निराकार को ऊपर ऊपर से देख रहे हो तब तक तुम मौजूद हो, और निराकार की पानी की सतह तुम देख रहे हो। लेकिन पानी में डुबकी लग गई तो क्या पता तुम कहाँ हो, कुछ पता नहीं। जब तक डुबकी नहीं लगी तुमको पता है कि गंगा के तट पर हम खड़े हुए हैं, नदी बह रही है और पेड़ हैं, पहाड़ हैं, बहुत कुछ है, तुम ये सारी चीज़ों के प्रति वाकिफ हो। लेकिन जब तुम्हारी डुबकी लग गई तो तुम कहाँ हो, कुछ भी पता नहीं चलता। अर्थात होश तो है कि तुम हो, मगर कहाँ हो इसका पता नहीं चलता। इसी का नाम समाधि है। उस अंतर आकाश में डूबने की टेक्निक है। वह टेक्निक तुमको बताई जाती है जब समाधि की प्रक्रिया में आचार्य या हम लोग तुम्हें ले जाते हैं। सत्संग में टेक्निक नहीं बताई जा सकती। सत्संग प्यास जगाने के लिए है। सत्संग तो प्रेम पाती है। जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ये मेरा निमंत्रण है, तुम आओ, मैं कदा में आओ, वहाँ पर जाम पिलाया जाएगा। अब तुम यहीं कहो कि यहीं जाम पिला दीजिए, नहीं, उसके लिए मैं कदा बनी है, उसके लिए कार्यक्रम बने हैं। उन कार्यक्रमों में आओ जहाँ तुम्हें समाधि की गहराई का स्वाद मिलेगा। जिन लोगों को नहीं हो रहा है, अभी भी समाधि में जाना नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं तुम मिस कर रहे हो, क्योंकि वहाँ टेक्निक जो बताई जा रही है वो इतना स्पष्ट है कि
जैसे जैसे आचार्य कह रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ। आत्मकणों को जानो, आत्मकणों को देखते रहो। तुम्हें करना क्या है? करना नहीं है, वो तो निष्प्रयास घटना है। बस देखते 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 देखते। वो तो प्यार मोहब्बत की बात है। जैसे किसी को तुम देखते रहो तो प्यार हो जाता है। ऐसे ही आत्मकणों को देखते रहो देखते रहो देखते रहो तो तुम बचते क्या? जब साधारण से लौकिक प्रेम में तुम नहीं बचते हो तो आत्मा के प्रेम में कैसे बचोगे? परमात्मा के प्रेम में कैसे बचोगे? समाधि आत्म प्रेम की एक घटना है। लेट्स एक्नॉलेज।